तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु गौरांग की कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में अन्यतम श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा रचित श्री बृहद भागवतमृतम का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ भूमिका को श्रवण किया और आज इच्छा हो रही है कि आगे ग्रंथ आरंभ हो। तो बृहद भागवतमृतम का जो प्रथम अध्याय उसको भौम कहा गया। भौमः अर्थात इस पृथ्वी पर जो जो लीला होंगी उसके संबंध में विस्तृत रूप से व्याख्या की जाएगी। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, बड़ा सुंदर ग्रंथ का आरंभ ठाकुर जी को भगवान को प्रणाम करते हुए किया गया। नमः श्री कृष्ण भगवते श्री राधिका रमनाय। सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं किनको? नमः श्री कृष्णाय भगवते, श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं जो श्री राधिका रमनाय, जो राधा रमन नाम से परिचित हैं, जिनकी राधा रमन नाम से ख्याति है, उन श्री कृष्ण का वर्णन हो रहा है। प्रथम श्लोक में बताया, जयति निज पदाब्ज प्रेम दानाव अवतीर्ण विविध मधुरिमाब्धि कोपि किशोर गंधि गत परम शांत यस्य चैतन्य रूप मद अनुभव पदम पदमाप्तम प्रेम गोपेशु नित्यम। क्या अर्थ है इसका? अब ध्यान से श्रवण कीजिए। श्लोकानुवाद में इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ उसको श्रवण कीजिए। जो अपने युगल चरण कमलों में प्रेम वितरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। एक एक पंक्ति का, एक एक शब्द का बड़ी गरिमा है और उसका बड़ा वैशिष्ट्य है। कह रहे हैं जो अपने युगल चरण कमलों में प्रेम वितरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण के इस संसार में आने के
कुछ मुख्य कारण है और कुछ गौण कारण है। यदा यदा ही धर्मस्य इत्यादि, परित्रणाय साधुना इत्यादि गीता के जो श्लोक हैं, ये भगवान के आने का कोई मुख्य कारण नहीं, ये है गौण कारण। लेकिन श्री कृष्ण के आने का जो मुख्य कारण श्री चैतन्य चेतामृत में जिसको कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया, ठीक वही अनुरूप श्री सनातन गोस्वामी पाद भी जब बृहद भागवतामृतम का आरंभ ही कहां से हुआ है, बोलते हैं जयति निज पदाब्ज प्रेम दानव अवतीर्णो। जयति निज पदाब्ज प्रेम दान अवतीर्णो। आरंभ ही कहां से हुआ? जयति। जयति का अर्थ क्या? ये ग्रंथ का आरंभ ही जयति शब्द से हुआ है। हाँ, सर्वत्र भावेना जय युक्त हो। कौन? श्री कृष्ण, जो सब समय जय युक्त ही रहते हैं। आगे इसकी विस्तार से व्याख्या सुनेंगे, परंतु जो अपने नाम, रूप, गुण और लीला से सर्वतो भावेन जय युक्त ही रहते हैं, और जो इनके संपर्क में आता है वो भी जय ही प्राप्त करता है। किससे जय प्राप्त करता है? बोलते काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, जो ये शत्रु हैं भजन में, जो अंतराय हैं, जो बाधाएं हैं, उसको दमन करने के लिए भगवान को छोड़कर और क्या सहारा है और क्या आश्रय है? क्या श्री प्रबोधन सरस्वती ठाकुर महाप्रभु जी की वंदना करते हुए कह रहे हैं, संसार दुख जलदस्य पतितस्य कामः क्रोध आदि नक्र मक्र कवलीकृतस्य दुर्वासनस्य निगृतस्य निराशयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। कितने सुंदर रूप से श्री प्रबोधन सरस्वती ठाकुर महाप्रभु जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं और अपने जो अभाव को प्रकट करते हुए दीनता पूर्वक दांतों में तृण धारण करते हुए और झूठ मूठ से नहीं, सच में अपनी स्थिति को बतलाते हुए भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। संसार दुख जलदस्य पतितस्य कामा। ये संसार कैसा है? बोलते दुख का समुद्र है। और मैं कैसा हूं? मैं बहुत कामी हूं। नाना प्रकार की कामनाओं ने मुझको घेर रखा है और मैं संसार में बार बार गोते लगाता जा रहा हूं। बाहर आने का कोई उपाय नहीं मिल रहा। समुद्र में जिस प्रकार से मगरमच्छ इत्यादि जो जंतु हैं वो खाने के लिए उपस्थित हैं, तैयार हैं, ऐसे ही संसार दुख जलदस्य पतितस्य कामा क्रोध आदि नक्र मक्र कवलीकृतस्य। ये काम, क्रोध और इत्यादि जो आगे की बात है, ये सब कैसे हैं? वो तिमिंगल, मछली और वो मगरमच्छ की भांति निगलने के लिए तैयार बैठे। इसलिए मेरा एकमात्र आश्रय, एक मेरा सहारा कौन है? दुर्वासनस्य निगृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। चैतन्य महाप्रभु के जो युगल चरण कमल हैं, मैं उनका आश्रय लेता हूं, मैं उनका सहारा लेता हूं। ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप हे कृष्ण सर्वतो भावेना जय युक्त हो। इसलिए ग्रंथ का आरंभ ही जयति निज पदाब्ज प्रेम दाना अवतीर्णो। आपके चरण युगल, जो अपने चरण युगल में प्रेम वितरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो।
जैसे वृंदावन में सप्त देवालय हैं और उन सप्त देवालय में श्री मदन मोहन जी, जो सनातन गोस्वामी जी के द्वारा प्रतिष्ठित और सनातन गोस्वामी जी के द्वारा जो आराधित और सनातन गोस्वामी पाद जी ने जिनकी महिमा का गान किया, जिनकी सेवा की, उनके प्रणाम मंत्र में भी क्या कहा जाता है? जयताम सूत पंगुर मम मंद मतिर गति मद सर्वस पदाम भुजो श्री राधा मदन मोहन। जयताम सुरतो पंगुर मम मंद मतिर गति। हे मदन मोहन जी, मेरी मति भी मंद है, भाग्य भी मंद है, परंतु जयताम सुरतो पंगुर मम मंद मतिर गति मत सर्वस पदाम भुजो। फिर देखो वही पदाम भुजो की बात आई। पदम का मतलब होता है कमल और भुज आपके चरण कमल। दोनों चरण कमलों में मेरी यही प्रार्थना है, श्री राधा मदन मोहन। तो जहां पर भगवान को जय युक्त हो, जय जय करते हुए हम उनकी जय जयकार करते हैं, तो उनको जय जयकार करने की आवश्यकता क्या है? वो तो पहले से ही जय युक्त है। लेकिन उनकी जय करने से हमारी इंद्रियों से, हमारे मन से हमारी जय जयकार हो जाएगी, इंद्रियों से हम जय युक्त हो जाएंगे। ये जो भजन में अंतराएं हैं, जो बाधाएं हैं, उससे जय युक्त हो जाएंगे। इसलिए जयताम सूत पंगुर मम मंद मतिर गति। और भागवत जी में भी गोपियों ने क्या कहा? जयति ते दिकम जयति ते दिकम जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वदात्रहि दयित दीक्षुता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवास तं विचिन्वते जयति तेदिकं जन्मना व्रजा। गोपी गीत जो गोपियों ने गाया, उसका आरंभ ही कहां से हुआ? बोलते जयति से। श्री कृष्ण जय युक्त हो, जय युक्त हो। परंतु गोपियां कभी तो संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण की जय जयकार करें, परंतु कभी कटाक्ष रूप में भी जय जयकार करें। लेकिन समझना पड़ेगा प्रसंग क्या है। विरह में और मिलन में जो जय शब्द व्यवहार होगा, दोनों में भेद होगा। विरह में दीनहीन भावना होती है और मिलन में मान की भावना होती है। समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा कठिन क्लिष्ट हो सकता है कुछ नए लोगों के लिए। विरह में दीन भाव आ जाता है। अच्छा, उदाहरण रूप में घर में पति पत्नी रहते हैं, लेकिन मान लो यदि पति को 5 साल के लिए कहीं जाना पड़े, कहीं विदेश यात्रा में, और 5 साल तक वो लौट के अभी आने की कोई संभावना नहीं है, तो पीछे से घर परिवार और पत्नी वे कितनी पति की कितनी महिमा को उस समय अधिक जानेगी जब उसको विरह होगा। उस समय उसकी महिमा को जानेगी और दीनहीन भाव रखेगी। अच्छा, आप जल्दी चले आना। और जब मिलन होगा, जब एक साथ रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है, प्रेम है, परंतु बड़ा साधारण सा हो जाता है, एक स्तर पर चलता है, और उसमें कभी ऊंचा नीचा भी हो जाता है, ऊंची नीची बात भी हो जाती है। लेकिन विरह में ऊंची नीची बात नहीं होती, विरह में दीनता आती है। गोपियां जब विरह में
गोपी गीत तो वीरे का ही तो गीत है। उसमें जयति ते दिकम जन्मना व्रजः। हाँ, जय जय करके गा रही है। जब से हे श्याम सुंदर आपने ब्रज में जन्म लिया, ये ब्रज लक्ष्मी का, रमा का क्रीड़ा स्थल हो गया। शयत इंदिरा शाश्वत अत्र ही। तो गोपी गीत का आरंभ भी जय से हुआ। दशम स्कंद में, हाँ, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद जो संपूर्ण भागवत का सार है, उन दशम स्कंद में श्री कृष्ण की जन्म लीला से लेकर और मथुरा द्वारका लीला, ये 90 अध्याय है। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद संपूर्ण कृष्ण लीला का वर्णन करके जब 90 अध्याय के आसपास पहुंचे, तो उन्होंने सारी कृष्ण लीला को एक श्लोक में ही समेटना चाहा। और बड़ा सुंदर श्लोक है, यदि आप लोग सब याद करें तो। जयति जन निवासो देव की जन वादो। अभी उसकी व्याख्या नहीं करने जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रसंग अभी कहीं और दिशा में चला जाएगा। जयति दे दिगम जन्मना व्रज, जयति जन निवासो देवकी जनवादो। यदुवर परिसर स्वभि असन धर्मा स्थिरचर विरजेना सुस्मेता श्रीमुखेना ब्रजपुर वनिता नाम वर्धन कामदेव। ये संपूर्ण 90 अध्याय की श्री कृष्ण की लीला, जो जन्म से लेकर और द्वारका तक की, उसका जो सार, उसको समेट कर सुखदेव गोस्वामी जी ने एक श्लोक में ही, मिथम च सारम च, सार रूप में ही सारी कृष्ण लीला का वर्णन कर दिया। और उसका आरंभ ही कहां से किया? जयति जन निवासो। आप श्री कृष्ण जयति, जय युक्त हो, जो सबके हृदय में वास करते हैं। यहाँ सब कृष्ण के भीतर वास करते हैं। क्यों हम लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव हमारे हृदय में हो जाए, भगवान का जन्म हमारे हृदय में हो जाए? क्या भगवान हृदय में नहीं है? भगवान तो हृदय में है। हम उनको नहीं देख पा रहे, लेकिन वो तो हमको देखते हैं। हम उनको नहीं समझ पा रहे, परंतु वो तो हमको समझते हैं। हम उनकी इंद्रियों को स्पर्श नहीं कर पाते, परंतु वो तो हमारी सभी जानकारी रखते हैं। लेकिन किस रूप में भगवान हृदय में विराजमान है? परमात्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में विराजमान है। स्वयं श्री कृष्ण विराजमान नहीं है। कृष्ण किनके हृदय में विराजमान है? वो तो ब्रज गोपियों के हृदय में विराजमान है। यशोदा मैया नंद बाबा के हृदय में, सुबह श्रीराम जो ब्रज के सखा, उनके हृदय में विराजमान। तो इसलिए जो भक्त होता है, वो अपने इष्ट को अपने हृदय में उसी स्वरूप में विराजमान होते हुए दर्शन करता है। वो परमात्मा रूप में दर्शन नहीं करता। परमात्मा रूप में दर्शन, परमात्मा के 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके विराजमान। लेकिन परमात्मा करते क्या है? ना बोलते हैं, ना कुछ करते हैं। परमात्मा क्या करते हैं? बस साक्षी है, बस साक्षी है हमारी क्रियाओं के, हमारे कर्मों के, बस साक्षी है। लेकिन भजन का कौशल और भजन का गौरव है अपने इष्ट श्री राधा कृष्ण युगल को अपने हृदय में अवतीर्ण कर लेना। परमात्मा तो पहले से है, परंतु युगल राधा कृष्ण हृदय में अवतीर्ण हो जाएं, ये भजन का कौशल है। तो सेवक अपने इष्ट को अपने हृदय में धारण रखता है। जैसे हनुमान जी ने अपने हृदय में किसको दिखलाया? परमात्मा को दिखलाया? नहीं, अपने इष्ट
अपनी छाती को फाड़कर किसका दर्शन कराया? सीताराम, सीताराम, सीताराम। हाँ, ये है इष्ट की बात, अपने इष्ट को हृदय में धारण करना। तो जयति जन निवासो देवकी जनवादो, बड़ी इसकी विस्तृत व्याख्या है। और क्यों ना हो, ये दशम स्कंद भागवत जी का और कृष्ण लीला का सार है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी पाद जी ने श्री बृहद भागवतमृतम का आरंभ ही एक शब्द से किया, जयति, कि हे कृष्ण, मैं तो इस संसार में पराजित हो रहा हूं, आप मेरी इंद्रियों के स्वामी हैं, परंतु मैं अपनी इंद्रियों का स्वामी आपको बना नहीं पा रहा हूं। मैंने अपने मन को अपनी इंद्रियों का स्वामी बनाया है, और मैं उस मन के, उस मालिक के अनुगत्य में एक नौकर बनकर जहां वो मेरा मन ले चलता है, मैं उसी दिशा की ओर और उसी इंद्रियों की भोग की ओर मैं प्रेरित हो जाता हूं। ये मन की बात। हाँ, परंतु मैं अपना मालिक बदलना चाहता हूं। अभी तक हम अपने मालिक मन को बनाते आए, परंतु अब ये इच्छा होती है वो मालिक बदल जाए, और मालिक कौन हो जाए? बोलते हैं श्री कृष्ण हो जाए। प्रहलाद महाराज जी ने ही कहा, मैं आज तक अपने एक मालिक की सेवा करता आया, कमादि कति न पालित दुर्निर्देश, लेकिन वो मालिक ऐसा कि जिसके अंदर छोटी सी भी कोई करुणा नहीं है, वो तृप्ति नहीं होता। कहता है और सेवा करो, और सेवा करो, और सेवा करो। और मैं उसकी सेवा करता आया अभी तक, आज तक उसकी सेवा करता आ रहा हूं, कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए मैंने विचार किया मालिक को बदल दिया जाए। मैंने विचार किया मालिक को बदल दिया जाए। तो इसलिए अब मैंने उस मालिक को बदलकर, किस मालिक की बात कर रहे हैं? कामना रूपी मालिक, काम रूपी मालिक, जिसकी मैं जितनी सेवा करता हूं, जितनी सेवा करता हूं, कहते हैं और कर, और कर, तू तो मेरा नौकर है, और कर, और कर, कभी संतुष्ट नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने अपने मालिक को बदल दिया। अब मैंने अपने मालिक किसको बनाया? बोलते भगवान, उन मदन मोहन जी को। जयताम सुतो पंगुर मम मंद मतिर गति, जबकि मैं मंद बुद्धि वाला हूं, जबकि मैं काम क्रोध में लिप्त हूं, तब भी मेरा कोई सहारा है, कोई आश्रय है। बोलते हैं कौन? श्री राधा मदन मोहन, उनके चरण कमल मेरे आश्रय हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल, चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम, वे महाप्रभु जी के चरण युगल मेरे आश्रय हैं। इसलिए जयताम, जयती, 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 आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। आप मेरी इंद्रियों पर जय कर लो, मैं आपको अपना मालिक बनाना चाहता हूं। और आपको मालिक बनाने का अर्थ क्या है? अल्प सेवा प्रभु बहु करी मानी, ये भगवान का स्वभाव है। काम को अपना मालिक बनाया, मन को अपना मालिक बनाया, तो वो कहता है और सेवा करो, और सेवा करो, कभी संतुष्टि नहीं होता। लेकिन जब मैंने भगवान को अपना मालिक बनाया, तो अल्प सेवा प्रभु बहु करी मानी, थोड़ी सी इनकी सेवा की जाए तो ये इसको बहुत बड़ा विराट करके मान लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। ओहो, तुमने मेरे चरणों में तुलसी अर्पण कर दी, और तुमने एक बार मेरा नाम हरे कृष्ण जप कर लिया, और तुमने एक बार एकादशी का व्रत कर लिया। भगवान भक्ति नहीं देते। श्री माधुर्य कदमनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इस बात का उल्लेख कर रहे हैं
संसार की ये धारणा कि मैं भगवान के पास जाऊंगा और वो सारी मेरी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करेंगे, और अपने साथ एक एविडेंस भी लेके जाते हैं, एक रेफरेंस भी लेके जाते हैं। आपने कहा ना भागवत जी में, अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारी ही। कोई कामना लेकर आए या निष्काम भावना से आए या फिर कोई मोक्ष की इच्छा लेकर आए, मैं सबकी मनोकामना पूर्ण करता हूं। तो मैं भी फिर एक कामना लेकर आया, आप मेरी वो कामना पूरी करो। बोलते कौन सी कामना लेकर आया? भक्ति। आप मुझको अपनी भक्ति प्रदान करो। ये कोई मांगता है? बहुत कम लोग मानते हैं। जो इस भक्ति का मोल समझते हैं, जो इस भक्ति का मूल्य समझते हैं, हाँ, वे इस भक्ति की, हाँ, कामना लेकर भगवान के पास आते हैं। और जब भक्ति की कामना लेकर जाते हैं तो अपने आप को दीनहीन भाव से जाया जाता है, अपने आप को मूर्ख और मंद बुद्धि बोलकर ही जाया जाता है। यदि ये बोलकर जाएंगे, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, मैं तो बड़ा समझदार हूं, मैंने सब ज्ञान अर्जित कर लिया है और मुझ में वैराग्य भी बहुत है, तो फिर भगवान कहेंगे जब सब कुछ प्राप्त कर ही लिया तो फिर मेरे पास क्यों आया? ये उपाय नहीं भगवान के पास जाने का। ये तो हमारे गोस्वामी वर्ग हमको सिखला रहे हैं किस उपाय से भगवान के निकट जाया जाएगा। जयताम सुरतो पंगुर मम मंद मतिर गति, मत सर्वस पदाम भुजो श्री राधा मदन मोहन। मैं अल्प मेधा, हाँ, मैं मंद बुद्धि, मैं मंद भाग्य वाला, मैं आपके चरणों में आया। हाँ। श्री प्रोदन सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं ना, संसार दुख जलदस्य पतितस्य कामः, क्रोध आदि नक्र मक्र कमलीकृतस्य, दुर्वासनस्य निगृतस्य निराश्रयस्य। अब मैं दुर्वासनाओं में घिरा पड़ा हूं, ये मगरमच्छ की तरह मेरे को ग्रास कर रहे हैं। हे महाप्रभु, आपके चरण कमल ही मेरे सर्वस्व हैं। इस प्रकार से दीनता युक्त होकर भगवान के समक्ष, हाँ, उनके निकट जाकर इस प्रकार प्रार्थना युक्त होकर जाया जाता है, ना कि चौड़े होकर। अरे कल मैंने 64 माला की थी, अरे कल मैंने निर्जल एकादशी की थी, कल मैंने पूरी भगवत गीता का पाठ किया था। तो भगवान कहेंगे जब फिर कर ही लिया तो फिर मेरे पास क्यों आता है? ये उपाय नहीं। तो भगवान भक्ति नहीं देते। भक्ति कौन देता है? हाँ, भक्ति देते हैं भक्त संजाते भक्तया। भक्त ही भक्ति दे सकते हैं। वो विषय अब एक और बहुत बड़ा विषय है, उसको, हाँ, समझने के लिए फिर एक और ग्रंथ को खोलना पड़ेगा। ये तो एक के साथ एक खिड़कियां खुलती चली जाएंगी, एक ग्रंथ के साथ दूसरा ग्रंथ जुड़ता चला जाएगा। हाँ, एक श्लोक के साथ दूसरा श्लोक की संगत यदि बैठ गई, हाँ, और एक प्रसंग का दूसरे प्रसंग के साथ युक्ति संगत हो गया यदि, तब तो हम सब समय ये प्रथम श्लोक के पहले शब्द में जयति में ही अटक के रह जाएंगे। हाँ, जयति में ही रह जाएंगे। इसलिए उन सभी ग्रंथों को, उन सभी प्रसंगों को, उन सभी महिमा को प्रणाम करके वो भी सुनेंगे बीच बीच में। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से जो बात समझने वाली है, भक्त के संग से ही भक्ति प्राप्त होती है। भगवान यदि भक्ति देंगे तो भगवान पर दोष आ जाएगा। अच्छा, उसको भक्ति दी, उसको क्यों नहीं दी? उसने प्राप्त किया, मैंने प्राप्त क्यों नहीं किया? हाँ, उसको आपने हेतु की कृपा की और उसको क्यों नहीं की? तो भगवान भगवान का गीता का जो एक वचन है, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्टि अस्ति नामे प्रिया। मैं सबके प्रति समभाव रखता हूँ, कोई किसी के साथ कोई द्वेष नहीं, किसी के साथ शत्रुता नहीं, किसी के साथ मित्रता नहीं, कुछ नहीं।
तो कैसे संभव होगा? परंतु भगवान प्रेरणा अवश्य करते हैं, और वो प्रेरणा के पीछे भगवान एक बहाना ढूंढते हैं। कहीं किसी ने जाने में तो छोड़ो, अनजाने में भी कोई भक्ति क्रिया को कर लिया, भक्ति उन्मुखी क्रिया को कर लिया, भक्ति के प्रसंग युक्त कोई क्रिया को कर लिया, भगवान को एक बहाना मिल जाता है, अब ये तो भक्ति का अधिकारी हो गया, अब मेरे पे कोई दोष नहीं आएगा। यदि मैं अपने द्वारा या अपने परिकर के द्वारा इसको भक्ति प्रदान करता हूं, तो मुझ पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आएगा। क्यों? अरे इसने एकादशी कर ली थी ना। एक जगह भागवत कथा हुई, कोई महाराज जी कथा कर रहे थे और भक्त लोग ने प्रेरित होकर इंस्पिरेशन से एकादशी का व्रत आरंभ कर लिया। अच्छा, ज्यादा नहीं कर पाए, एक दिन ही किया था, क्योंकि उस समय लोहा गर्म था ना। भगवान की भागवत की कथा सुन रहे थे और जो महाराज कथा कह रहे थे उन्होंने कहा एकादशी का व्रत सबके लिए अनिवार्य है। हाँ, तो वो भागवत के बीच में जो एकादशी आ गई उसको कर लिया, बाद में तो फिर कर नहीं पाए। भगवान को तो एक बहाना मिल गया, अब ये तो भक्ति का अधिकारी हो गया। क्यों क्यों क्यों? माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी। ये तो भक्ति की जननी है क्या, माधव तिथि। तो इसने तो एकादशी का व्रत कर लिया। अच्छा, ये व्यक्ति भक्ति का अधिकारी हो गया। कौन? बोलते ऐसे ही किसी ने तुलसी का पत्ता हाथ में दे दिया, या फिर मंदिर में जा रहे थे, बगीचे में तुलसी लगी थी, ऐसी तोड़ ली। महिमा तो जानते नहीं तुलसी की क्या, लेकिन तुलसी जी का स्पर्श भी हो गया, तुलसी जी का दर्शन भी हो गया, और वो तुलसी जी लाकर सोचा इसको क्या करूं, भगवान के चरणों में अर्पण कर दूं। जहां ठाकुर जी को, गिरिराज जी को, शालिग्राम जी को वो तुलसी अर्पण कर दी, बस भगवान तो कह रहे हैं लो ये तो भक्ति का अधिकारी हो गया, मेरे को तो एक बड़ा अच्छा एक सुयोग मिल गया इसको भक्ति का अधिकारी बनाने का। क्यों? तुलसी दल मात्रे न जलस्य व चुलकेन वा विक्रियात्म स आत्मे भक्तेव भक्त जन प्रिया। भगवान का एक वचन है, जो हाथ में तुलसी दल लेकर मुझको अर्पण करता है, मैं अपने आप को उसके हाथों बेच देता हूं। हो गया ना भक्ति का अधिकारी। तो इस प्रकार से भगवान बहाने ढूंढते हैं, और यही बहाने गुरुजन वैष्णव लोग स्थान स्थान पर जाकर इन्हीं बहानों का ही विस्तार करते हैं, विस्तार करते हैं। किसी ने एक बार कथा सुन ली, भक्ति का अधिकारी हो गया। किसने अनजाने में भगवान के मंदिर में प्रवेश करके घंटी बजा दी, भगवान की प्रसन्नता का विषय हो गया, भक्ति का अधिकारी हो गया। तो वहां तक ले जाने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए, उस बहाने में प्रतिष्ठित करने के लिए किसका योगदान? बोलते वो जो साधु महात्मा जो सर्वत्र विचरण करते हैं और भक्ति को वितरण करते हैं, और भगवान को एक बहाना मिल जाता है उसको भक्ति देने का। इसलिए कहा गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। 14 भुवनों से बना हुआ जो ब्रह्मांड, इसमें भ्रमण करते 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 क्या होगा? कौन भाग्यवान जीव, कोई एक भाग्यवान व्यक्ति। गुरु कृष्ण इन दोनों की साठगांठ है। किनकी? भगवान की और गुरु जी की। इन दोनों का एक मिशन है, दोनों मिले हुए हैं। बोलते हैं ना ये दोनों मिले हुए हैं जी, और इन दोनों का कुछ प्लानिंग चल रही है जी। ये दोनों ही मिले हुए हैं, एक तो उन बहानों को वितरण करता है और दूसरा उन बहानों का आश्रय लेकर भक्ति प्रदान करता है।
तो वास्तव में दोनों ही क्या करना चाहते हैं, हमको भक्ति प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। उस सौभाग्यवान व्यक्ति को भक्ति की जो लता है, वो लता जो यहाँ से चलती चलती स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक और सारे वैकुंठ आदि लोगों को भी भेद करती हुई श्री गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण पदाम्बुज, श्री कृष्ण के चरण युगल का जो वो लता आश्रय लेती है, तहीं जाकर उसको शांति होती है, तभी जाकर उसको शांति होती है। लेकिन उस भक्ति लता का जो बीज वो आरोपित कौन करता है, बोलते हैं वो गुरु जी आरोपित करते हैं। हाँ, पहले कृष्ण की कृपा से गुरु जी की प्राप्ति और फिर गुरु जी की प्राप्ति से फिर कृष्ण की प्राप्ति, दोनों मिले हुए हैं। इसलिए इसी प्रकार से, इसी प्रकरण से भगवान के निकट, गुरु और भगवान के निकट जाया जाता है। अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा प्रदर्शित करते नहीं, अपने अवगुणों को और अपने अभावों को प्रदर्शित करते हुए उनके निकट जाया जाता है। संसार दुख जलदस्यो। और गुरु जी के अष्टकम में क्या कहते हैं, संसार दावा नवनीर लोका। मैं इस संसार रूपी दावानल में, वो वन में जंगल में जो आग लग गई, मैं उसमें जल रहा हूं। त्रनाय कारुण्य घना घनात्वम प्रप्तस्य कल्याण गुण ऋणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरु जी आप ऐसी वर्षा करते हैं कि ये संसार की जो अग्नि जो चारों ओर से हमको जलाई हुई है, लेकिन बहुत कम लोग ये अनुभव भी कर पाते हैं कि सच में अग्नि में हम जल रहे हैं, लेकिन सबको लगता है हम तो शांति में, शीतलता में बैठे हैं। धन की अग्नि, जन की अग्नि, इन सारी अग्नियों में हाय पैसा, हाय हाय लोग, ये हाय 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 इसी में ही जलते जा रहे हैं। लेकिन जो इससे उभरना चाहता है, जो इससे निकलना चाहता है, वो फिर प्रार्थना करता है, संसार दावा नवनीत लोका। गुरु जी मेरे को इस अग्नि से बाहर निकालो, ऐसी वर्षा कर दो जिससे ये अग्नि शमित हो जाए। इसलिए भगवान आपके श्री चरणों में हमारी यही प्रार्थना, इसलिए जयति, आप जय युक्त हो, जय युक्त हो, जय युक्त हो। ये तो एक प्रकार की व्याख्या, परंतु भगवान का एक नाम जय कृष्ण भी है और भगवान का एक नाम विजय कृष्ण भी है। अब जय और विजय में क्या अंतर है? एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है और युद्ध जीत लेता है, तो क्या बोलते हैं, इस राजा की क्या हुई, इस राजा की जय हुई। और साथ ही साथ अगर ये भी कह दिया जाए इस राजा की विजय हुई, तो कोई भेद है? एक ही जैसा, समानता को ही प्राप्त है, एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत है। जय तो भगवान, इतने कितने श्लोक हैं, जयताम सूत पंगुर जयति जन निवासो देव की जनवादो। और हमारे भजन भी यहीं से आरंभ होते हैं, जय जय गौरचंद्र आरती को शोभा, राधे जय जय माधव दयिते। कितने, हर स्थान पे तो जय जय ही लगता है। लेकिन विशिष्ट रूपेण जय, उसको कहा जाता है विजय। एक एक अक्षर का कितना भारी है। और इन अक्षरों को, इन श्लोकों को, इन ग्रंथों को, हाँ, हमारे गोस्वामी वर्गों ने मंथन करके हमारे सामने माखन परोस दिया। परिश्रम उनका,
और हम आ गए छीना झपटी करके उस माखन को खाने के लिए, क्योंकि सार तो माखन ही निकलता है। परिश्रम किसने किया, और उसका जो सार जब निकला तब तो सारे आ गए उसको समेटने के लिए, लपेटने के लिए। परिश्रम किया हमारे आचार्यों ने इस ग्रंथ को, जो भागवत जी का सार है, बृहद भागवतमृतम। तो जैसे माखन निकला, हमारे जैसे सारे भक्त लोग टूट पड़े उस माखन को ग्रहण करने के लिए। लेकिन इसमें कोई दुविधा तो नहीं है, उन्होंने हम लोगों के लिए तो किया। लेकिन दुविधा तब है जब उनके ऋण को, उनकी प्रशंसा को हम यदि ना करें तो। सोचें, ये तो मैंने अपने बल पर अपनी समझ से अर्जित कर लिया। समस्या यहाँ आ जाती है कि अब मैं ही विद्वान हो गया, मैं ही पंडित हो गया। तो भैया तुम पंडित कहाँ से हुए, तुमने सीखा कहाँ से? ग्रंथ को पढ़ के तो। हाँ, जिनके ग्रंथ को पढ़कर समझ आई, उनकी महिमा और उनकी जय जयकार भी एक बार नहीं की, तो ये ऋण, हाँ, ऋणी हो गए। ये तो अच्छी बात नहीं। इसलिए एक तो जय और एक हो गए विजय, जहां पर विशिष्ट रूपे न जय, विशेष रूपे न जय, विशेष रूप से जय हो गई श्री कृष्ण की। और उसका अर्थ क्या? जहां पर श्री कृष्ण जो सब समय जय युक्त ही रहते हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्र स्वभाव से और अपनी इच्छा से पराजय को गले लगाते हैं, पराजय को अंगीकार करते हैं, और अपने भक्त को ऊंचा करके अपने आप को जो छोटा मानते हैं, वही कृष्ण का नाम विजय कृष्ण हो जाता है। समझे? जहां पर अपने भक्त के वचन को पूर्ण करने के लिए अपने वचन को भी खंडित कर जाते हैं, अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले वचन लिया, मैं कभी अस्त्र शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा। दूसरी ओर भीष्म जी ने भी वचन ले लिया, मैं भी अपने पिता का पुत्र नहीं यदि आपके हाथ से अस्त्र न उठवा दिया तो। बताओ, दोनों ही अपने अपने वचन लेकर बैठ गए। भीष्म कम है? 12 महाजनों में एक है भीष्म जी। एक उन्होंने वचन ले लिया और एक भगवान ने वचन ले लिया। अब क्या करें? भगवान कहते हैं, मेरा वचन भले ही टूट जाए, लेकिन मेरे भक्त का वचन अटूट ही रहेगा। इतनी ममता है भगवान को अपने भक्तों के साथ। मेरा वचन भले ही टूट जाए, परंतु मेरे भक्त का वचन सदैव अटूट ही रहेगा। इसलिए तो इसी कारण से तो गीता जी में सारे श्लोक श्री कृष्ण ने कहा। अधिकांश श्लोक श्री कृष्ण ही कहे, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इतना सब कुछ मैंने कह दिया, एक लाइन तुम भी बोल दो। क्या बोलना है प्रभु? कौन्त्या प्रतिजानी नाम भक्त पर नश्यति। कुंती पुत्र अर्जुन, ये घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो मेरे को क्यों बोलते हो? इतने सारे श्लोक आपने बोले, मैं तो बीच में आपसे किसी प्रकार की बाधा डाली नहीं। सारी बात आप ही बोल रहे हो। अच्छा, ये वाला श्लोक भी पूरा आपने ही बोल दिया। ये वाला श्लोक भी पूरा आपने ही तो बोल दिया। एक लास्ट वाली अंतिम जो पंक्ति, वो मुझको ही क्यों कह रहे हो बोलने को? ये भी आप पूरा कर दो। बोलते नहीं अर्जुन, तुम समझते नहीं। क्योंकि ये, अच्छा, आपको ये भी बतला दूं, कौन्त्या प्रतिजानी नामे भक्त पर नश्यति। इसका अर्थ क्या? कुंती पुत्र, ये घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो प्रभु, आप तो भगवान हो, आप ही कर दो। बोलते नहीं अर्जुन, मैं यदि कोई वचन लेता हूं,
कोई प्रॉमिस करता हूं, तो किसी स्थिति परिस्थिति, अनुकूल प्रतिकूल, किसी भी स्थिति में अपने वचन को कभी मैं खंडित कर भी देता हूं। भीष्म जी के प्रसंग में देखा ना, उठा लिया ना हाथ में चक्र, पहिया उठा लिया ना भीष्म को मारने के लिए, और बड़ा कह रहे थे कि मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्यों? बोलते मेरी प्रतिष्ठा भले ही खंडित हो जाए, लेकिन अपने भक्त की प्रतिष्ठा को कभी मैं खंडित नहीं होने दूंगा। ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए अर्जुन, तुम इस बात को यदि कह दोगे, तो हर स्थिति में परिस्थिति में मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, हाँ, उसकी भक्ति की रक्षा करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। और यदि मैंने इस बात को कह दिया, तो कोई ऐसा प्रसंग आ जाएगा तो मैं अपने वचन से पीछे भी हट सकता हूं। लेकिन तुमने यदि ये बात को कह दिया, तो कभी उसके पीछे नहीं हटूंगा। प्राण पर खेल कर भी इस वचन को मैं पूर्ण करूंगा कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरी भक्ति का कि कभी विनाश नहीं होता। इसलिए जहां पर स्वयं श्री कृष्ण अपने ही भक्त अपने परिकर के हाथों से पराजित हो जाते हैं, उसमें उनको प्रसन्नता आती है, उसमें उनको प्रसन्नता लगती है। बड़े बड़े असुर कृष्ण के पीछे दौड़े उनको पकड़ने के लिए, उनको पराजय करने के लिए, लेकिन हाथ में नहीं आए। काल नेमी श्री कृष्ण के पीछे दौड़ा और भगवान तो रन छोड़कर ही भाग गए, रन छोड़ भगवान के नाम से परिचित हो गए। काल नेमी भस्म हो गया, राजा मुचकुंद के नेत्र खोलने के द्वारा काल नेमी भस्म हो गया, काल यवन भस्म हो गया। और योगी भगवान को पकड़ना चाहे, बोलते वो भी संभव नहीं हो पाता। कर्मी, वो तो वैसे ही बिजनेस करने के लिए भगवान के पास जाता है। कर्मी के तो बात ही मत करो। निष्कर्म्य अच्युत भाव वर्जितम अशोभते ज्ञानमलम निर्मलम। कर्मी की तो बात ही छोड़ दो, वो तो मंदिर में आते ही बिजनेस करने। और क्या बोलता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। मंदिर में आके भी झूठ बोलता है। सीधी सीधी बात बोलो ना। तुम टेढ़ी मेढ़ी बात बोलकर मेरे को मक्खन लगाने आता है ना? क्या बोलता है? बोलते आप ही मेरी पिता हो, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे सखा हो, आप ही मेरे बंधु हो। लेकिन जब घर आता है तो कहता है मेरी भी एक माता है, मेरे ये पिता है, मेरे बंधु है, मेरे सखा, मेरा भाई, सब कुछ है। तो फिर तुमने मंदिर में आकर ये क्यों कहा कि आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो? और घर में जाकर कहता है ये भी एक माता है और ये भी एक पिता है। तो झूठ क्यों बोलता है? तुम तो मक्खन लगाने आता, अपना काम पूरा करने आया। 5 रुपए की अगरबत्ती जलाएगा और 50,000 का मुनाफा कमाएगा। तो आचार्य बतलाते हैं झगड़ा भी और भी का ही है, झगड़ा ही और भी का ही है, और कोई झगड़ा नहीं है। मंदिर में आकर आप ही भगव मेरे माता पिता हो, और घर में आकर आप भी एक माता पिता हो, ये झगड़ा है। तो कर्मी के हाथ तो छोड़ो ही, भूल ही जाओ। ज्ञानियों के हाथ में भी भगवान ना आए, योगियों के हाथ में भी ना आए। कैसे? भगवान ने यदि भगवान श्री नारद जी ने यदि भगवान से पूछ लिया प्रभु आप कहाँ वास करते हैं, नामम वैसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। योगी नाम हृदय, मैं योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता। फिर कहाँ वास करते हो? मद्भक्त यत्र गायंती तत्र तृष्णामि नारद। जहाँ पे मेरे भक्त मेरे नाम कीर्तन का गान करते हैं, मेरी लीलाओं का वर्णन करते हैं, मैं वहीं पर वास करता हूँ। तो यहीं पर ये बात काट दी ना, नाचा योगी हृदयम, मैं योगी के हृदय में भी नहीं रहता। तो योगी भगवान को
दौड़े और पकड़ने का प्रयास करे तो वो भी निष्फल है। तो ना कर्मी, ना योगी, ना ज्ञानी। तो भगवान किनके हाथ से परास्त होने के लिए आनंद प्राप्त करते हैं, उसमें उनको आनंद लगता है, क्योंकि जबरदस्ती तो भगवान को परास्त किया नहीं जा सकता। ये आनंद का विषय है। और ये आनंद कंद, आनंदमय अभ्यासद जो श्री कृष्ण है, ये सब जगह आनंद ही ढूंढते हैं। इसलिए है तो जयति, जयति जयति जयति, सब जगह तो यही आरंभ होता है, जय से ही आरंभ होता है। लेकिन जब अपनी पराजय को स्वीकार करते हैं, इसमें इनको और आनंद लगता है। वो पराजय भी यदि वृंदावन में ब्रज की हो, बस इससे बढ़कर तो उनको कुछ सुख लगता ही नहीं। जहां पर सखा इनको कुश्ती में हरा दें और इनको नीचे पटक दें और कन्हैया के कंधे पे चढ़ जाएं, चल कन्हैया घोड़ा बनकर चल आगे चल, इसमें कृष्ण को जो सुख लगता है, इसमें भगवान को जो आनंद लगता है, वो अकथनीय है, अवर्णनीय है। भगवान उसको, हाँ, वर्णन ही नहीं कर सकते। जब यशोदा मैया, हाँ, श्री कृष्ण यदि कुछ नटखट करें, मान लो माटी ही खाकर आ जाएं, और यशोदा मैया कन्हैया को ठीक ठाक करें, हाथ में छड़ी ले लें, तो इसमें बड़ा कौन होता है? बड़ा किसको माना गया? एक छोटा सा बच्चा, सांवले रंग का, बड़ा सुंदर, आंख मल मल के रोए, रुदम तमुहु नेत्रम युगम रेजांतम करम भोज युग में न सतांक नेत्रम मुहुश्वासकम पातिरेक गंध। हाँ, श्री दामोदर अष्टकम में बताया ना, सातंक नेत्र, नेत्र में क्या आतंक दिख रहा है, घबराए हुए हैं, भयभीत हो रहे हैं, डरे हुए हैं, और कराम भुज अपने हाथों से, हाँ, अपनी आंखों को मल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, और मुंह श्वास कंपा, डरे हुए हैं, इस समय पूरे कांप रहे हैं, और यशोदा यशोदा मैया के हाथ में छड़ी है, और हाथ कहाँ है? कन्हैया के कान पर है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? इसमें बड़ा तो यशोदा मैया हो गई, और छोटे कौन हो गए? कन्हैया हो गए, गोपाल हो गए। और यही सुख और यही भगवान के आनंद का विषय है। यशोदा मैया कभी कृष्ण को भगवान माने? त्रयचोपनिषादि सांख्य योग सात्वत उपगीयमान महात्मना हरि सम्मान, हरि सम्मान्य आत्मज। भागवत जी में बताया, वेद उपनिषद पुराण सांख्य और जितने ये शास्त्र कुछ भी कृष्ण की वर्णन करते रहे, हाँ, लेकिन श्री यशोदा मैया कन्हैया को क्या देखें? सामान्य रूप से अपना ही आत्मज, अपने ही बालक का दर्शन करें, अपने रूप बालक का ही दर्शन करें। तो इस प्रसंग में मान लो ये एक आपने एक फोटो देखी कि एक महिला है, उनके हाथ में छड़ी है, और एक छोटा सा बालक वो कांप रहा है, मुंह श्वास कंपा तिरेक कंठा, घबराया हुआ है, कांप रहा है, कराम भोज अपनी आंखों, हाथों से अपनी आंखों के आंसू को पहुंच रहा है, और डरा हुआ है। तो इससे स्पष्ट पता लगता है कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ये तो बच्चा भी बता देगा। इसमें बड़ा कौन हुआ? यशोदा मैया। और छोटा कौन हुआ? कन्हैया।
और ये जो छोटे बने और यशोदा मैया को जो बड़ा बनाया, यही इनके आनंद का विषय है, अपने को छोटा और भक्त को बड़ा बनाना। सखाओं के हाथ से पछाड़ कर नीचे गिर जाते हैं। सखाओं में भी जो श्रीराम है, वो जब दो दल बनाया जाता है, एक दल कृष्ण और सखा और दूसरे दल में श्रीराम बलदेव प्रभु, ये सब, और दोनों में लगती कुश्ती, जो खेलते हैं मल्ल युद्ध। श्रीराम कन्हैया को उठाकर जो पटक कर नीचे गिर दें, अब बताओ भगवान को कोई पटक कर नीचे गिर सकता है? सारे बल के अधिष्ठात्र देवता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उसमें बल भी तो है। लेकिन अपने सखा श्रीराम के हाथ से पराजय जो प्राप्त करते हैं, इसी में ही आनंद है, यही विजय है। ये जय नहीं, ये विजय है, विशेष रूपे न जय। यशोदा मैया के हाथ से जो सबके बंधनों को मुक्त करने वाला, वो स्वयं बंधन स्वीकार कर ले। दृष्टो परिश्रम कृष्ण कृपया शीर्षो बंधने। मैया के मस्तक पर स्वेद देखकर, मैया के अथाह परिश्रम को देखकर और मैया के इस संकल्प को देखकर कि आज तो कन्या तेरे को बांध कर ही रहूंगी, और जो सारे बंधनों को मुक्त करने वाला, वो कैसे उस बंधन को स्वीकार करे? बंधन स्वीकार करना ही पड़ा। कहाँ यशोदा मैया का ऐसा कठोर साधन कि आज कन्हैया तेरे को बांध कर ही रहूंगी। कन्हैया ने कृपया शीर्ष बंधने, उस बंधन को स्वीकार किया। जो मुक्त है वो तो बंधा हुआ है, जो सारे बंधनों को खोलने वाला, आज वो स्वयं बंधन में पड़ा हुआ है। तो छोटा कौन हुआ और बड़ा कौन हुआ? इसलिए यह है विशेष रूप से जय, इसलिए इनका नाम विजय है। और गोपियों के प्रसंग में तो ओहो क्या कहें, अपने मुख से ही कह रहे हैं, प्रिया यदि मान कोरे कोरे वर्षन, वेद स्तुति हईते हरे मोर मन। मेरे कान पक गए वेदों की स्तुति सुनते सुनते। जय जय जहम अजीत दोष गर्भित गुणान। भागवत जी के दशम स्कंद में जो वेद स्तुति आती है, उसका आरंभ भी जय से ही होता है। जय जय जहम अजीत दोष गर्भित गुणान, जय से ही आरंभ होता है। वो भी जयति। तो बोलते मेरे कान पक गए, ये वेदों की स्तुति सुनते सुनते मेरे कान पक गए। तो प्रभु आप क्या सुनना चाहते हैं? प्रिया यदि मान कोरे कोरे भरसम। मेरी जो प्रियाएं हैं, मेरी जो ब्रज गोपियां हैं, और उनमें भी जो राधा जी, यदि वो मान करती हैं और कठोर शब्दों के द्वारा मेरे हृदय को जो भेद देती हैं, उस कठिन शब्दों के द्वारा, कठोर शब्दों के द्वारा जो मुझको पराजय प्रदान कर देती हैं, वो मुझको सबसे अधिक प्रिय है। प्रिय यदि मान कोरे कोरे भरसम, उससे मेरे को आनंद मिलता है। इसी से वो क्या बन जाते हैं? विजय। और ब्रजमंडल परिक्रमा में हम लोग भांडेर बन जाते हैं। श्री कृष्ण डींग हाँक रहे हैं, डींग हाँक रहे हैं, समझते हैं? है कोई मेरे साथ मल्ल युद्ध करने वाला? खूब ताल ठोक रहे हैं, है कोई? सारी गोपियों ने राधा जी को सामने कर दिया, और राधा जी को देखकर तो अभी तो युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ। वेणु करा निपतितं स्खलितं शिखंडम, भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो, यस्य कटाक्ष शर्गट विमुचितस्य, तम राधिका चरण रेणु हम स्मरामि। श्री प्रोदम सरस्वती ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। देखो, ये हमारे आचार्य, ये हमारे गोस्वामियों को लांग कर, उल्लंघन करके, यदि हम ब्रज में ब्रज का दर्शन या कृष्ण का दर्शन करने जाएंगे तो कभी संभव नहीं है। इनके नेत्रों से ही कृष्ण लीला का दर्शन करना पड़ेगा, इनके विचारों में ही प्रतिष्ठित होकर कृष्ण लीला से अवगत हुआ जाएगा, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है।
तो राधा जी को देखकर वेणुकरा निपतितम स्खलितम शिखंडम, जो बड़े सुंदर वेणु वादन करते हैं वो वेणु हाथ से गिर जाए, जो गले में पीताम्बर धारण कर रखा है वो पीताम्बर गिर जाए, सिर पे जो मोर मुकुट धारण करा हुआ है वो मोर मुकुट गिर जाए, और यश यस्य कटाक्ष शरगटा विमूर्छितस्या, राधा जी के एक कृपा कटाक्ष, एक होता है सीधा सीधा देखना, है ना, एक होता है सीधा सीधा देखना, और एक होता है थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा टेढ़ा करके थोड़ी सी आंख से हल्का सा देख लेना बस। अभी राधा जी ने स्पष्ट रूप से नेत्रों में नेत्र डाल के देखा भी नहीं, बस एक कटाक्ष, है ना, आंखों से कोई कटाक्ष कर देता है ना, उसमें शब्दों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। शब्दों में तो बहुत कुछ कहा, गाली गलौज कर सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जहां पर प्रेमी जनों की सभा हो वहां पर एक कटाक्ष ही बहुत होता है, उनको सबक सिखाने के लिए या फिर उनको कुछ कहने के लिए, एक कटाक्ष से सारी बात कह दी जाती है। राधा जी ने बस एक कटाक्ष किया, श्याम सुंदर कृष्ण वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़े भूमि पर, अभी तो युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ। ये जो राधा जी के द्वारा जो पराजित हुए हैं, उस पराजय में ही इनका आनंद और सुख है, और यहीं से इनका नाम है विजय कृष्ण। विशेष रूप से जो जय युक्त हो वो है विजय कृष्ण। तो इसलिए जयति निज पदाब्ज प्रेम दान अवतीर्णो, आज हमने प्रथम अध्याय आरंभ किया, लेकिन श्लोक अभी पूरा तो सुना ही नहीं, जयति में पहले अक्षर में ही रह गए, क्या करें, इतना विस्तार है, लेकिन इसका अर्थ सुन लीजिए, फिर कथा को यहीं पर विराम देते हैं और फिर कल इसको श्रवण करेंगे। जो अपने युगल चरण कमलों में प्रेम वितरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, भगवान किसके लिए कह रहे हैं, श्री कृष्ण, जो अपने दोनों चरण कमलों में प्रेम वितरण करने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, जो विविध प्रकार की मधुरिमा के अगाध सागर हैं, जिनका प्रेम परम अद्भुत दशा की चरम सीमा को प्राप्त होकर भी ब्रज रमणियों में नित्य विराजमान है, तथा जिनके श्री चैतन्य नामक स्वरूप से चरम सीमा को प्राप्त वही गोपी प्रेम सभी के अनुभव का विषय हुआ है, नित्य किशोर विभूषित वे कोई अनिवर्चनीय पुरुष श्री कृष्ण सर्वोत्कृष्ट से विराजमान हो रहे हैं। थोड़ी कठिन भाषा है ना थोड़ी सी कठिन भाषा है, इसलिए ये अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए एक एक अक्षर पर उसका मंथन करते हुए और प्रसंगों को इसके साथ जोड़ते हुए हम इसके समझने का प्रयास करेंगे। ग्रंथ पठन पाठन का एक उपाय तो एक तरीका ये कि बस श्लोक उच्चारण कर लिया, अनुवाद पढ़ लिया और पढ़ते 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 आगे बढ़ रहे हो, एक तो ये उपाय है। लेकिन दूसरा उपाय क्या, अरे धीरज रखकर, शांति से, विचारशील होकर, हाँ, एकाग्र एकाग्र मन से एक एक शब्द, एक एक पंक्ति का, एक एक वाक्य का सुष्ठु रूप से उसका विस्तार पूर्वक उसका जब श्रवण किया जाए तो वो बात, वो प्रसंग मस्तक में भी रह जाता है और हृदय में उतारने की भी उत्कंठा जाग जाती है। और यही हमारा तो प्रयोजन है, ये बात हमारे मस्तक में प्रवेश हो जाए और हमारे हृदय में आ जाए, वो भगवान की भक्ति हमारे हृदय में आ जाए, उस भक्ति की प्राप्ति की लालसा से ही तो हम इन गोस्वामियों के, इन आचार्यों के चरणों में वंदना करते हैं। और वास्तव में इनकी वंदना सिर्फ मुख से जय जय करते हुए नहीं होती, वास्तव में वंदना क्या है, इनके द्वारा इनके द्वारा जो विचार प्रकट किए गए हैं, जो ग्रंथ के माध्यम से
हम लोगों के लिए इन्होंने प्रकट किए, उसका आश्रय लेना, यही उनका चरण आश्रय है। यदि कहे ना, अरे गुरु जी का चरण आश्रय कर लेना चाहिए, हाँ तो बस 2 चरण पकड़ लो और फिर और कुछ करो ही मत, ये होता है चरण आश्रय? नहीं। उनके विचारों में पहले विचारों को समझना, फिर उन विचारों में प्रतिष्ठित होना, और फिर उन विचारों को अनुशीलन करना, ये होता है गुरु जी के चरणों को धारण करना। और हम श्री सनातन गोस्वामी जी के युगल चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, आपके विचारों में ही हम प्रतिष्ठित हो जाएं, आपके विचार हमारे मस्तक में प्रवेश कर जाएं, और अनुशीलन करते हुए हम उसको हृदयंगम कर लें। यही आपके चरणों में हमारी निवेदन और प्रार्थना। जय श्री सनातन गोस्वामी पाद जी की जय। जयताम सुत पंगुर मम मंद मतिर गति, मत सर्वस पदाम भुजो श्री राधा मदन मोहन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।